फ्रेंड बच्चा नहीं मेरा तैयार है भाई, हम तैयार हो गए। अपने तिरंगे से प्यार करने वालों, तुम कमेंट में तिरंगा भेज दो, और अपने देश के गद्दारों तुम कमेंट में काला दिल भेज। भैया हमारे फोन पे प्रधान जी का फोन आया था कि झंडा लहरने। आन देश की शान, देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा ये अपनी पहचान है। सर जी तो गुस्सा है हम। बोलो जय हिंद जय भारत। अरे क्या बोल रही थी, हमें प्रधान जी ने बुलाया है, प्रधान जी ने बुलाया है तो ये पोपट क्या हो गया, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है। गुटखा वाली भौजी तो सहानुभूति बटोरने गई थी, ये प्रधान है, हमको तो कॉल आया है, हमको तो प्रधान जी ने कॉल करके बुलाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्कूल में सबसे पहले गुटखा वाली भौजी पहुंचती है और अपनी एंट्री करती है। एंट्री करते ही ओपन कैमरा से जाती है और वहां पे बोलती है कि क्या नाम, हमारे आने से पहले हमको फोन किया था, बताया था आ जाइए झंडारोहण हो रहा है। जब झंडारोहण हो रहा था तो इन्होंने अपने बच्चों को भी तैयार नहीं किया, बच्चों को जाना स्कूल में जरूरी था या इनका। और आपने इनका वीडियो भी अच्छी तरह से देखा होगा कि ये किस तरह से चूड़ियां पहन रखी हैं, इनको चूड़ियां भी पहनना नहीं आता है कि तिरंगे की चूड़ियां कैसे पहनी जाती। और इंस्टाग्राम पे इन्होंने, गुटखा वाली भौजी ने बहुत सारे रील अपलोड किए हैं, वहां पे इनको अच्छे ढंग से तिरंगा पकड़ना भी नहीं आता, ऐसे इस तरह से तिरंगे को पकड़ रखी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इनको कितनी अकल है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत जरूरी होता है और पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। और नहीं करते हैं तो पास पड़ोस में कोई तो होता है जो पढ़ाई के बारे में कुछ बता सकता है, इनको समझा सकता है कि तिरंगा की फोटो या तिरंगा कैसे पकड़ते हैं और राष्ट्रगान में कैसे खड़े होते हैं, राष्ट्रगान में कैसे खड़े होते हैं। जब वहां पे स्कूल में राष्ट्रगान हो रहा था तब भी गुटखा वाली भौजी हंस रही थी। गुटखा वाली भौजी को हंसना कहाँ से आ गया, जो गुटखा वाली भौजी स्कूल में जाके राष्ट्रगान के टाइम पे हंस रही हैं और बच्चा आ जाता है तो बच्चे को संभाल रही हैं। इनको इतना भी अक्ल नहीं आया कि राष्ट्रगान होता है तो सावधानी के साथ खड़े होते हैं। अब रही बात, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि शिवानी का अपमान हुआ है, तो गलत हैं आप। शिवानी का अपमान कभी नहीं हो सकता। शिवानी वहां पहले गई थी, वहां पे कोई इंतजाम नहीं था, तो शिवानी के घर में सुमन दीदी का जो वीडियो शूट हो रहा था उस चक्कर शिवानी घर पे आ जाती है। और शिवानी के पास तो बहुत सारा काम होता है, उनको बहुत सारी चीजें संभालनी होती हैं, बहुत लोग आते हैं मिलने वाले, तो शिवानी कुमारी को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और फिर शिवानी कुमारी खाली हाथ तो गुटखा वाली भौजी की तरह जा नहीं सकती स्कूल में, क्योंकि शिवानी कुमारी जब से सोशल मीडिया पे आई है, जब से हम लोग जानते हैं, शिवानी कुमारी हर वक्त स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर ही जाती है, तो इसलिए उनको टाइम लग जाता है और वहाँ पे झंडारोहण हो जाता है। अब शिवानी वहाँ पे जाती है तो शिवानी बोलती है, तो शिवानी कुमारी वहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे झंडारोहण हो गया, उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। फिर उनको मास्टर जी बोलते हैं कि आओ आओ माल्य अर्पण कर लीजिए, तो शिवानी बोलती है कि ये भी आप कर लीजिए, जब आपने झंडारोहण में हमारा इंतजार नहीं किया तो ये भी आप कर लीजिए। मास्टर जी जबरदस्ती शिवानी से माल्य अर्पण करवाते हैं और वहाँ देखने को मिलता है कि शिवानी से मास्टर जी कहते हैं कि हमने ग्राम पंचायत में भी आपको बुलवाया था, आप आज लेट हो गए और मैंने गोरेलाल से भी खबर भेजी थी। तो कैसे हुआ शिवानी कुमारी का कैसे अपमान हो सकता है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर शिवानी को सहानुभूति बटोरने की जरूरत नहीं है, जो सुबह 8 बजे से ही गुटखा वाली भौजी की तरह ओपन कैमरा करके पहुंच जाए और वहां पे शायद है जो कैमरे में आना चाहता है वो भी आ रहा है, जो नहीं आना चाहता है, क्योंकि गुटखा वाली भौजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आना चाहता है या नहीं। इन्होंने कहा ये हमारी चाची हैं
और पीछे से आवाज आती है कि प्रधान जी बोलो, प्रधान जी चाची है। तो इनको बुलाया था, फिर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि गुटखा वाली भौजी का रिएक्शन सही है या गलत। गुटखा वाली भौजी को गुटखा खाने से ही फुर्सत नहीं मिलता है, तो वो अपने आप को मेंटेन कैसे करें। उनको तो ये भी पता नहीं है कि जल्दी जल्दी मतलब वहां शिवानी ना पहुंच जाए, इस चक्कर से उनने तो उल्टी सीधी चूड़ियां भी डाल ली। अल्ले